गुड इवनिंग दोस्तों, सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। एंड मैं रवि मौर्य इंग्लिश ग्रामर के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने 2 दिनों के सेशंस के अंदर टेंस के जो है वो प्रेजेंट टेंस में बेसिक स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली कवर कर लिए हैं एंड पास्ट टेंस के भी जो चारों हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए थे, जो हमको जिनका नॉलेज हमको होना जरूरी है एकदम इनिशियल लेवल पर, बिगिनर लेवल पर, वो भी हमने जो है वो कवर कर लिया है। सबको मेरी तरफ से बिल्कुल गुड इवनिंग है। काफी लोग जो है वो इस असमंजसता में है, कंफ्यूजन में है कि सर इतना ही है टेंस, क्या नहीं टेंस इतना नहीं है। मैं शुरुआत से, जब से मैंने टेंस शुरू किया है तब से मैं ये बोलते हुए आ रहा हूं कि अभी सिर्फ मैं जो है चैप्टर का जो बेसिक पार्ट है हम उसको कवर कर रहे हैं। पहले एकदम जो बिगिनर लेवल है हम उसको कवर कर रहे हैं पहले। फिलहाल एडवांस लेवल पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी तक मैंने डिस्कस किया भी नहीं है, और ना मैंने इन 2 दिनों में बोला मैंने कि हाँ ये ऐसा जो है क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। मैंने बोला कि एक बार भी नहीं बोला मैंने उसके बारे में, एक बार भी। मैंने सिर्फ और सिर्फ 12 टेंस जो हैं उन पर मैं सैटरडे तक, सॉरी आज की क्लास तक जो है वो डिस्कस करूंगा। सैटरडे तो हमारा टेस्ट के लिए होता है वैसे भी, तो आज की क्लास के एंड तक जो है हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो आज हमने कवर करना है वो हम पूरा कवर करेंगे। लेकिन और सिर्फ मैं मेरी बात दोहराऊंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर्स ही कवर करेंगे हम आज तक की क्लास में। कल हमारा टेस्ट है मॉर्निंग के अंदर भी एंड इवनिंग के अंदर भी, उसको भी अपने को प्रॉपर्ली अटेंड करना है। मैं काफी समय से देख रहा हूं कि वोकैबुलरी के टेस्ट के अंदर जो है काफी स्टूडेंट्स गायब रहते हैं वहां पर। वापस से मैं वही बात दोहराऊंगा मेरी कि अपने को टेस्ट को लाइटली नहीं लेना है, वोकैबुलरी टेस्ट को भी अपने को प्रॉपर्ली अटेंड करना है, उस क्लास को भी। एंड मंडे को जो है इवनिंग के अंदर फिर हम टेंस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फिर उसकी हम थ्योरी पढ़ना शुरू करेंगे। सो टेंस, जिनको डाउट है कि टेंस इतना ही है, वो बिफोर आफ्टर वाले काफी लोग पूछ रहे थे सर वो कैसे होगा, तो वो हम करेंगे। मैंने ये नहीं बोला कि टेंस चैप्टर जो है मेरा वो आज खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस मैंने परसों पूरा करवा दिया, पास्ट टेंस मैंने कल पूरा करवा दिया, लेकिन बेसिक पार्ट पूरा करवा दिया। अभी अपने को उसके अंदर इस पूरे चैप्टर के ऊपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जानना बाकी है, विच आई विल कवर ऑन मंडे। ओके, कल टेस्ट होगा। टेंस का जितना पढ़ा है आपने इस पूरे वीक के अंदर उसको हम कवर करेंगे। उसका टेस्ट लूंगा छोटा सा। बेसिक वाले पार्ट पे फिर से बोल रहा हूं, कल का इवनिंग वाले टेस्ट को लेकर के कोई मेरे से ये सवाल मत करना कि सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या एग्जाम में। मैं जो है अभी फिलहाल जहां तक पहुंचा हूं टेंस के चैप्टर में, उस पार्ट में मैंने कितना पढ़ाया है, उसमें से आपको कितना मालूम चला, कितना आपको आया, वो हम टेस्ट करेंगे। नींव मजबूत कर रहा हूं मैं, बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि बेसिक पोर्शन हम कवर करेंगे इसमें अभी फिलहाल आज की तारीख तक। एडवांस लेवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम कवर करेंगे मंडे को। ओके, चलते हैं दोस्तों आगे की आज की क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो दोस्तों, आज की कहानी अपने को अब शुरू करनी है कौन सी, चलते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर टेंस, क्योंकि कल तक जो है दोस्तों हमने पूरा पास्ट का चारों टेंसेस कवर कर लिया था, और उसके जो हर टेंस के अंदर जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, हमने वो भी कवर कर लिए थे। सो लेट्स स्टार्ट विथ सीरियल नंबर दोस्तों हमारा चलेगा 9। 8 तक हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस था, इसलिए वोकैबुलरी मॉर्निंग में इस वीक की हर, आप उसका थंबनेल पढ़िएगा आराम से एक बार, लिखा हुआ आता है वीकली वोकैब टेस्ट, यानी कि हमने थ्रू आउट द वीक इस वीक में कितना पढ़ा वो कवर करेंगे। सो दोस्तों चलते हैं फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। सिंपल फ्यूचर में आता हूं मैं। अब चीजों को आपस में को रिलेट करिए, ताकि अपने को चीजों को मगअप नहीं करना होगा, रटना नहीं पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट किस लिए आता है, किस लिए यूज करते हैं, वर्तमान की साधारण घटनाओं को शो करने के लिए। सिंपल पास्ट भूतकाल की सिंपल एक्शंस को शो करने के लिए। सेम वे उसी तरह से सिंपल फ्यूचर किसके लिए यूज होगा, फ्यूचर के सिंपल एक्शंस को शो करने के लिए, यानी कि भूतकाल के साधारण घटनाओं को डिनोट करने के लिए। तो मैं यहीं पर सिंपल सा लिख लेता हूं ताकि अपने को ध्यान भी रहे। टू एक्सप्रेस
सिंपल एक्शंस ऑफ फ्यूचर, भविष्य की साधारण घटनाओं को दर्शाने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, चलते हैं आगे। और क्या जानना जरूरी है अपने को इसके अंदर अभी? जी हां, हिंदी की पहचान इसकी, हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके लास्ट में गा, गी और गे का यूज होता है, वे सभी जो हैं हमारे, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस में आएंगे। जैसे मैंने बोला जाएगा, जाएगी, जाएंगे, आएगा, आएगी, आएंगे, ठीक है, वह जाएगा, वह जाएगी, वह जाएंगे, हम यह काम करेंगे, हम यह काम नहीं करेंगे, क्या हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो वे सारे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ये तीनों की कोई भी एक आ जाए, समझ जाना वो किसका होगा, सिंपल फ्यूचर का होगा। अब यहां पर एक हम शुरू करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, तो दोस्तों एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी? इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल शैल, साथ में इनके हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, और फिर साथ में क्या होगा, अपने को यूज करना है किसका, लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहां पर एक चीज जो सबको डाउट होता है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा मैं, कि काफी लोगों को डाउट रहता है सर ये विल का, शैल का थोड़ा कंफ्यूजन है, हम इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फटाफट से दोस्तों जो है मैं एक सेकंड वाली बात मेरी और लिख देता हूं, क्योंकि मुझे दोनों को कंबाइन करके ही कोई बात बतानी है, इसलिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है अगर मेरे को इसमें, तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट will shall and third पर not, then first form of verb and last में object। ये अपने को फॉर्मूला मिला किसका, सिंपल फ्यूचर के नेगेटिव सेंटेंस का। ऑलराइट दोस्तों, यहां तक सबको मालूम होगा, लेकिन यहां तक अब मेरे को जो मैंने जैसे बोला था कि कुछ मेरे को डिस्कस करना है यहां पर, वो विल शैल का लेकर के, तो पहले हम फटाफट से जो है हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक चीज का यहीं पर अपने को नोट लगा करके चलना है, क्या चीज, कि फ्यूचर का ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल फ्यूचर नहीं बोला, मैंने बोला फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस अगर हो, मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर का अगर कोई भी सेंटेंस है, भले वो सिंपल फ्यूचर का है, भले वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का, भले वो फ्यूचर परफेक्ट का, या फिर चौथा वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ऑलराइट। मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टेंस का चारों में से कोई भी सेंटेंस हो, अगर वो कौन सा है, एफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है, हिंदी में बोलूं तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है, तो उस केस में यानी हम इसको कैसे लिखेंगे कि फ्यूचर टेंस में, एकदम शॉर्ट में लिख के बता रहा हूं मैं आपको, ताकि मेमोराइज करने में, याद रखने में भी आसानी होगी। ऑलराइट, फ्यूचर टेंस के अंदर अगर स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, एफर्मेटिव है या फिर क्या है, नेगेटिव है, ऑलराइट, तो उस केस में आई, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो आई हो या फिर भले ही वी हो, इन दोनों के साथ में विल, शैल दोनों का यूज संभव है, राइट होगा, कहीं पर भी गलत नहीं होगा। ऑलराइट, आई रिपीट, फ्यूचर टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, ओके, फ्यूचर टेंस का कोई भी सेंटेंस, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज वो क्या हो, एफर्मेटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, तो उस केस में अगर उस वाक्य का स्ट्रक्चर जो है, सॉरी इसका जो सब्जेक्ट है जो करता है वो आई है या फिर वी है, तो आई और वी के लिए सब्जेक्ट के रूप में इनके लिए विल का यूज करो तब भी वो राइट होगा, इनके लिए शैल का यूज करो तब भी ये राइट है। ऑलराइट, बेसिक वाली बात है। यहां पर मैं एक चीज और लिख देता हूं, क्योंकि ओल्ड बुक्स के अंदर ये रूल अपने को नहीं मिलता,
इसीलिए मैं यहां पर एक चीज को प्रॉपरली मेंशन करना चाहूंगा। कौन सा? मॉडर्न इंग्लिश में जो है दोस्तों, हम इस चीज को फॉलो करते हैं। चलते हैं दोस्तों फटाफट से आगे। इंटेरोगेटिव के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। यहां तक जो मैंने बताया, क्या वो समझ में आया या नहीं आया? क्या बोला मैंने? मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, स्ट्रक्चर वाइज अगर वो एफर्मेटिव हो या फिर वो क्या हो, नेगेटिव हो, उस केस में उस सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आई हो या फिर वी हो, तो इन दोनों के लिए विल यूज करो तब भी करेक्ट होगा, शैल यूज करो तब भी करेक्ट होगा। आई एम कमिंग टू द एग्जाम्पल्स। ऑलराइट, मैं एग्जाम्पल्स पे आता हूं। यहां तक की कहानी जो मैंने बताई वो सबको मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी है। एग्जाम्पल्स के ऊपर दोस्तों हम आते हैं फिलहाल फटाफट से। तो हम एग्जाम्पल इसके जानते हुए चलते हैं। जैसे मैंने बोला आई विल बाय ए कार, मैंने वहीं पर बोला आई विल नॉट बाय ए कार। अच्छा, इसमें मैं वी यूज कर लेता हूं। वी शैल गो टू सिनेमा, मैंने वहीं पर यूज कर लिया। वी शैल नॉट गो टू सिनेमा। ऑलराइट, वहीं पर मैंने अगर यहां पहले वाले दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर अगर मैं विल रिमूव करता हूं, शैल का यूज करता हूं, आई शैल बाय ए कार, आई शैल नॉट बाय ए कार। थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल्स के अंदर अगर मैं शैल हटा करके विल लगा देता हूं, वी विल गो टू सिनेमा, वी विल नॉट गो टू सिनेमा, कहीं पर भी सेंटेंस में जो है वो गलत नहीं माना जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे। इतना ध्यान रखिएगा, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, एंड सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट आई या वी में से कोई भी हो और उनके साथ में विल यूज करो, शैल यूज करो, कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस हमारा उस केस में रॉन्ग नहीं होगा। ऑलराइट, चलते हैं दोस्तों आगे फटाफट से। अब इसके आगे वाली कहानी, क्योंकि मैंने अभी आपको इंटेरोगेटिव वाला जो केस है वो बताया नहीं है। बिल्कुल दोनों राइट है, ठीक है। हाँ, मॉडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें अलग हो जाएंगी, वो आई एग्री, लेकिन काफी एग्जाम्स के अंदर मॉडल्स नहीं आते हैं। अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात नहीं करें, इंटेंशन, मूड से बना मॉडल्स, ऑलराइट, अगर उसके एंगल से बात नहीं करें तो फिर अपने सेंटेंसेस जो है वो राइट हैं। सेंस डिफरेंट निकलेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि भाई विल जब भी आता है तो वो हमेशा डिटर्मिनेशन को शो करता है, शैल जब भी आता है तब वो हमेशा पॉसिबिलिटी को शो करता है। इसलिए तो उस वाली चीज को अगर हम साइड में रखें, अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकली सेंटेंस हमारा करेक्ट है या नहीं है, तो अगर हम उसके केस में बात करें तो फिर सब राइट होंगे। कंडीशनल हम मंडे को टच करेंगे, मंडे ट्यूसडे। चलते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट जो है अब अपने को जानना जरूरी है, कौन सा? इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? स्ट्रक्चर बनेगा किसका? विल, शैल, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट दोस्तों, बहुत सिंपल है। अपने को अगर एफर्मेटिव का जो है वो अगर हमको एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मालूम होगा तो हमको नेगेटिव और मेरे ख्याल से अब तक जो है वो इंटेरोगेटिव बनाना आ चुका है अपने को। चलते हैं आगे। लेकिन वहां पर मैंने आपको एक बात बोली थी कि सिर्फ मैंने एफर्मेटिव और नेगेटिव में ही वो नोट क्यों लगाया था, तो मतलब इसको मैंने उस वाले नोट से बाहर क्यों रखा, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो अब जानना फिर से बात जरूरी है। तो दोस्तों अब क्या जानना जरूरी है? फ्यूचर टेंस में कोई भी सेंटेंस अगर हो, फ्यूचर के 4 टेंसेस होते हैं, तो फ्यूचर टेंस में कोई भी टेंस हो चारों में से, अगर उसका स्ट्रक्चर कौन सा है,
इंटेरोगेटिव है, ऑल राइट, देन उस केस में क्या होगा, इंटेरोगेटिव है तो आई एंड वी, इनके लिए हमेशा शैल का ही यूज होगा, इनके लिए कभी भी विल का यूज नहीं हो सकता, इसका ध्यान रखिएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, फ्यूचर टेंस का कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज अगर वो इंटेरोगेटिव है एंड उसका सब्जेक्ट आई या वी हो, तो उस आई और वी के लिए कभी भी अपने को विल का यूज नहीं करना है, हमेशा किसका करना है, शैल का ही करना है। चलते हैं दोस्तों आगे, फटाफट से मूव करते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक की बात समझ में आ चुकी है, तो हम इसके फटाफट से कुछ एक एग्जांपल्स लेके चल लेते हैं। तो भाई मैंने सिंपल सा एग्जांपल बोला, मैंने बोला विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। मैंने वहीं पर बात करी विल आई पास दिस एग्जाम, एंड वहीं पर मैंने बोला शैल आई पास दिस एग्जाम। मेरे ख्याल से आपने नोट अच्छी तरह से पढ़ चुके थे, आपको डिफरेंस अब जो है वो मालूम चल चुका होगा। हाँ जी बिल्कुल, सेकेंड पर्सन के लिए एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के लिए विल ही यूज होगा। तो दोस्तों जो हमने नोट पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली जो हमने बात जानी, तो मेरे ख्याल से आपको डिफरेंस मालूम चल चुका है। अब तो आई के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंसेस के अंदर विल नहीं आएगा, क्या यूज करना है, शैल यूज करना है। जैसे जैसे मैंने बोला शैल वी गो टू सिनेमा, आई के साथ विल नहीं आएगा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये सेंटेंस हमारा गलत है। चलते हैं दोस्तों आगे। आई होप ये जो बात मैंने आपको समझाने की कोशिश करी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं, मूव करते हैं हम अगले टेंस की ओर। दोस्तों अगला टेंस हमारा कौन सा है, नंबर 10, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था, तो वहां पर हमने क्या क्या बातें जानी थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी काम जारी है, टाइम का नहीं मेंशन किया हुआ। पास्ट कंटिन्यूअस काम जारी था लेकिन टाइम का नो इंफॉर्मेशन। उसी तरह से सेम वे यहां पर भी क्या होगा, भविष्य में जो काम चल रहा होगा उसके लिए बिल्कुल शैल आई स्टार्ट टेक टीम, सेंटेंस वॉज ग्रामेटिकली करेक्ट, क्योंकि इंटेरोगेटिव था, आई था, तो मैंने आई के लिए शैल का यूज किया था वहां पर। विल यू सपोर्ट इंडियन आर्मी, सही है सेंटेंस। चलते हैं दोस्तों आगे। So, future continuous, any action that will be going on in future, but time की इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी। तो फिर यहां पर हम सिंपल लिख के रख लेते हैं, any action that will be going on in future। ऐसा कोई भी काम जो भविष्य में चल रहा होगा, उन घटनाओं को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। पहचान इसकी क्या बनेगी, रहा होगा, रही होगी एंड रहे
होंगे। सबको मेरे ख्याल से ये बेसिक वाली बातें मालूम है, मेजॉरिटी को। जो जिनको नहीं मालूम है फटाफट से इन चीजों का ध्यान रखते हुए चलिएगा। चलते हैं आगे। पीडीएफ टेलीग्राम नंबर कोई नहीं है। टेलीग्राम पे उत्कर्ष क्लासेस का जो एक ग्रुप बना हुआ है, आप उसको सर्च करिएगा आराम से, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, आपको ऑटोमेटिकली जो है वो सारे पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द बेसिक स्ट्रक्चर्स। दोस्तों, एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य बनाना हो इसका तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आएगा, विल शैल तो हमेशा रहेगा, लेकिन कंटिन्यूअस में है तो फिर यहां पर अपने को अब क्या ध्यान रखना है, यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि विल शैल और वर्ब की जो फॉर्म है, मेन वर्ब की जो फॉर्म है, उसके बीच में हमेशा अपने को बी लगाना है। ऑलराइट, जैसे मैंने बोला शी विल बी लिसनिंग टू द रेडियो, वह रेडियो सुन रही होगी। ही विल बी रीडिंग ए नॉवल, वह नॉवल पढ़ रहा होगा। एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाएं। आई विल बी गोइंग होम होता है, गोइंग टू होम नहीं होता। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द गार्डन, ही विल बी स्विमिंग इन द रिवर, यस, यू विल बी राइटिंग ए लेटर, सेंटेंसेस करेक्ट हैं। दे विल बी सिंगिंग, शी विल बी स्टडिंग एट होम, राइट है बिल्कुल। विल बी हिटिंग द सिक्सेस, ठीक है बिल्कुल। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरे ख्याल से सबको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है, तभी सबके एग्जाम्पल्स जो है वो बन के आ रहे हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। एफर्मेटिव से आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कौन सा स्ट्रक्चर दोस्तों? नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर की कहानी, सब्जेक्ट विल शैल। अब इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर तो बी का यूज भी होता है दोस्तों, बी का यूज भी होता है, तो फिर मैं पहले नॉट लगाऊं या फिर पहले बी लगाऊं? Yes, my dear, I have read your comment. I have got the message. I'll try to give more and more questions on the topic prepositions. All right? चलते हैं दोस्तों। तो हमारा वही वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है अपने को कि नॉट है तो सब चीज साइड में कर दो और थर्ड प्लेस पर जो है वो हम नॉट को लगा देंगे। नॉट बी कंटिन्यूअस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये अपने को स्ट्रक्चर मिला किसका? फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव बनाने वाला स्ट्रक्चर। चलिए, एग्जाम्पल्स आना शुरू हो चुका है, यानी कि हम बढ़ते हैं आगे काम की चीज पर। एग्जाम्पल्स पे आते हैं। मैंने बोला ही विल नॉट बी पेइंग अटेंशन टू हिज स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा होगा। एक और, शी विल नॉट बी डूइंग एनी वर्क, वह कोई काम नहीं कर रही होगी। She will not be singing songs, बिल्कुल। Will not be going to cinema, नहीं सॉरी, going cinema राइट है बिल्कुल। इंटेरोगेटिव में आई वी के साथ अपने को shall का ही यूज करना है, बिल्कुल। नॉट आएगा बिफोर, बी के पहले आएगा। नेगेटिव आ चुका है। शी विल नॉट बी गोइंग फॉर एग्जाम, ओके। शी विल नॉट बी ईटिंग मैंगोज,
I'll not be playing chess at home. Okay, he'll not be paying attention to his studies. Yes, सबके आंसर्स जो है वो सेंटेंसेस जो है वो सही चल रहे हैं। फटाफट से दोस्तों जो है मैं यहां पर अब इंटेरोगेटिव को भी कवर कर लेता हूं। स्पीड बहुत धीरे चला रहा हूं जानबूझ करके, क्योंकि अब अगर मेरे को किसी ने मंडे को बोला कि सर बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो भाई फिर वहां पर मजा नहीं आने वाला। इसलिए चलते हैं इंटेरोगेटिव की ओर। विल, शैल, सब्जेक्ट, बी, कंटिन्यूअस फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्योंकि मंडे को फिर आप अगर ये बोलोगे कि सर बेसिक वाला पार्ट तो हमने ध्यान ही नहीं, कब हमारा वीक चल रहा है, तो फिर वहां मजा नहीं आने वाला। डायरेक्टली फिर वहां पर मैं मंडे को जो बात करूंगा वो फिर हम डायरेक्टली चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्लास लगेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही। ठीक है, कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसके रूल्स लिखवाऊंगा, उन पे एग्जांपल्स करवाऊंगा, ताकि अपने को ध्यान रहे कि हाँ इन टेंसेस के जो हैं जिनके हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स इन 3 दिनों में कवर किए, अब इन पे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में इन रूल्स पर, ऐसे ऐसे रूल्स पर बनते हैं। अभी तक फिलहाल आपको मैंने कोई रूल सिखाया ही नहीं है, बताया ही नहीं है, आज तो सिर्फ स्ट्रक्चर्स लिखवा रहा हूं आपको मैं। चलते हैं आगे। विल, शैल, सब्जेक्ट, बी, कंटिन्यूअस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने एग्जाम्पल बोला, will he be waiting for me? क्या वह मेरा इंतजार कर रहा होगा? Shall we be talking with you? Will the bus be running very fast? Okay. चलते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल सबके सही आ रहे हैं। बी लगाना ही पड़ेगा, स्ट्रक्चर में ही अपने को दिया हुआ है कि अपने को सब जगह बी यूज करना है। सो विदाउट यूजिंग बी आप विल शैल के साथ में आईएनजी फॉर्म कैसे यूज कर सकते हो? पॉसिबल नहीं होगा। शैल वी बी रीडिंग ए बुक, राइट सेंटेंस है। विल दे बी वेटिंग फॉर मी, ओके। शैल आई बी स्पीकिंग ए पोएम, स्पीकिंग नहीं होता पोएम के लिए, पोएम के लिए हम टेल वाली फॉर्म यूज करते हैं। संडे को क्लास नहीं लगती है माय डियर। विल शी नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, ओके, सेंटेंस राइट है। विल यू प्ले विथ अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा। विल यू बी हेल्पिंग मी, सेंटेंस राइट है। विल मोहन बी वेटिंग फॉर मी, यस, सेंटेंस राइट है। विल गर्ल्स बी पार्टिसिपेटिंग इन द ड्रामा, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। विल स्टीव स्मिथ बी मेकिंग सेंचुरी इन द नेक्स्ट मैच, होगा, द लगेगा। चलते हैं दोस्तों आगे, यानी कि सबके जो है वो बेसिक वाली बातें जो है यहां पर क्लियर हैं। कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है आपको। अगर आप स्ट्रक्चर जो है वो इंटेरोगेटिव फ्रेम कर रहे हो, देन व्हाई आर यू पुटिंग फुल स्टॉप एट द एंड? आप लास्ट में जो है फिर फुल स्टॉप का यूज किस लिए कर रहे हैं? फिर तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अब फटाफट से नंबर 11 की ओर। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, वहां पर क्या देखा था हमने भाई कि भाई कोई भी काम जो हाल ही में जाकर के पूरा हुआ है, राइट। फिर हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट, उसका यूज कब था कि भाई काम शुरू भी पास्ट में ही हुआ था और खत्म भी कब हुआ? पास्ट में ही जाकर के हो गया। तो फिर इस टेंस का यूज कब होगा? एनी एक्शन विच इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, यानी कि ऐसा कोई भी काम जो भविष्य में जाकर के पूरा होगा। मंडे को हॉलिडे नहीं होगा, संडे को हॉलिडे रहता है। संडे को ऑनलाइन क्लासेस उत्कर्ष चैनल पर नहीं लगती हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। तो फिर सिंपल सी बात, इसकी क्या ध्यान रखनी है अपने को? एनी एक्शन which will be completed, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में यहां पर पैसिव में रख रहा हूं, completed in future, ऐसा कोई भी कार्य जो भविष्य में जाकर के पूरा होगा, उसके लिए चीजों को जोड़ के रखिएगा आपस में। प्रेजेंट परफेक्ट हाल ही में पूरा हुआ, पास्ट परफेक्ट पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, एंड फ्यूचर परफेक्ट जो भविष्य में जाकर के काम खत्म होगा उसके लिए। ऑलराइट, पहचान के बारे में अगर हम बात करें
तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट वाली चीजों को थोड़ा याद कर लो, आ जाएगा अपने को हिंट उसका। भविष्य के बारे में बात कर रहा है तो क्या बना, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। लेकिन याद करिए एक बार जरा, क्या हमने प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ ये तीन ही पहचान लिखी थी क्या? नो। तो फिर और कौन कौन सी होंगी? जैसे अब सिर्फ मात्रा, कैसे? आ होगा। एग्जाम्पल्स आपको बता दूंगा हिंदी के में, मात्रा के हिसाब से फिर सिर्फ कौन सा? ई होगी और सिर्फ मात्रा होंगे। जैसे जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुके होंगे, आ चुका होगा, आ चुकी होगी, आ चुके होंगे, पढ़ चुका होगा, पढ़ चुकी होगी, पढ़ चुके होंगे। केवल मात्राओं के बारे में बात करूं तो आया होगा, आई होगी, आए होंगे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे। ऑलराइट, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ तीन ही नहीं है, ओवरऑल अपने को 6 की 6 ध्यान रखनी है, क्योंकि हमेशा ये चुका, चुकी, चुके वाला यूज नहीं करते कभी, काफी बार हम लोग। इसलिए क्या वह स्कूल आया होगा, हम ये बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते जनरली कि क्या वह स्कूल आ चुका होगा, हम क्या बोलते हैं उसके बदले, क्या वह स्कूल आया होगा। ऑलराइट, चलते हैं आगे, बेसिक स्ट्रक्चर्स को जानते हुए इसकी। तो दोस्तों एफर्मेटिव की कहानी क्या रहेगी इसकी? सब्जेक्ट साथ में विल, शैल, हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला हमारा किसका? फ्यूचर परफेक्ट का। विल शैल वाला कंफ्यूजन मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था। ऑलराइट, ध्यान रखना है अपने को इन छोटी छोटी बातों का, सिंपल सिंपल सी बातों का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम लोग अब। ही विल हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, वह सारे सवाल हल कर चुका होगा। She will have finished the work, वह काम खत्म कर चुकी होगी। The team will have won the match, मतलब कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या चीज, अनुमान लगा रहे हैं कि भाई वो काम हो चुका होगा। She will have went to Delhi, okay. They will have played cricket. He will have gone to home, gone home. I shall have, be तो क्यों लगाओगे, be नहीं आएगा my dear. I shall have gone to Jodhpur. Ram will have gone to school, okay. Will have gone to Delhi, yes, correct है. He will have, you will have completed this lecture. Told us a story. चलते हैं दोस्तों आगे, यहां तक की कहानी आई होप सबको समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट मैं मूव करता हूं आगे सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट हमारा इसका कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट के अंदर नेगेटिव का स्ट्रक्चर अगर अपने को बनाना है तो नेगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, सेकंड पे तो कंफर्म कौन रहेगा? विल शैल। नेगेटिव है तो थर्ड पर मैं क्या लगा दूंगा? नॉट। बाकी चीजें एज इट इज चलेंगी, हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, ये अपने को मिल गया जो मैंने आपको कल बताया था कि भाई अपने को बेसिक वाली बात है। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अगर अपने को याद है, ध्यान में है, तो नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर्स आपके लिए बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी वो। ऑलराइट, चलिए, एक व्यूअर ने अभी एक वर्ड पूछा मेरे से, सेंटेंस यूज किया है, तो मैं उनके लिए सबके लिए क्वेश्चन पुट अप करता हूं एक।
थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए। मैरिज एंड वेडिंग में डिफरेंस बताइएगा। ठीक है, मैरिज एंड वेडिंग दोनों शब्दों के अंदर अंतर क्या होता है? हिंदी में तो हम कहते हैं शादी, लेकिन फिर भी स्टिल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स। चलते हैं आगे, मूव करते हैं हम लोग नेगेटिव की ओर। तो नेगेटिव की कहानी दोस्तों क्या होगी? मैंने एग्जाम्पल बोला, शी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई होगी। ऑलराइट, जैसे एक और बनाया मैंने, ही विल नॉट हैव फॉलोड माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह नहीं मानी होगी। हैव के साथ में फिर आप रोट कैसे यूज कर सकते हो माय डियर? आपको रिटर्न यूज करना होगा। ऑलराइट, चलते हैं आगे। वेडिंग का मीनिंग सगाई नहीं होता है, ढूंढिए, सर्च करिए। हम मूव करते हैं आगे थर्ड की ओर। आराम से क्लास के बाद फ्री होकर के ढूंढिएगा, सोचिएगा इस बारे में। अभी फिलहाल इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, मे बी टुमारो और मे बी ऑन मंडे। चलते हैं आगे। शादी होने से पहले वाला मामला तो नहीं होगा मामला माय डियर। नहीं नहीं, आपको इसका मतलब, इसका अंतर नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, ढूंढने की कोशिश करिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। चलिए, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। इंटेरोगेटिव, तो क्या करूंगा मैं हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर आ जाऊंगा। विल शैल सब्जेक्ट, साथ में हैव, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये अपने को फॉर्मूला मिला किसका? ये हमारे को फॉर्मूला मिला फ्यूचर परफेक्ट के इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर का। चलते हैं आगे। विल ही हैव पास्ड द एग्जाम, क्या वह एग्जाम पास कर चुका होगा? जी नहीं, मैरिज वेडिंग का डिफरेंस में लिव इन का कोई भी लेना देना नहीं है उससे। ये तो बात आपकी गलत होगी सर, जो मैरिड हैं उनको ही पता होगा। फिर तो आप ऐसे बोलेंगे कि मैंने पूछा जापान के बारे में कुछ बताओ, तो आप बोलेंगे सर जो जापानी होंगे उनको ही पता होगा। ये तो लॉजिक नहीं हुआ ना माय डियर। एक और एग्जाम्पल, शैल आई हैव फिनिश्ड द टॉपिक, क्या मैं टॉपिक पूरा कर चुका होऊंगा? एक बंधु ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर यहां पर हैव आ रहा है लेकिन यहां पर हैज क्यों नहीं हो रहा? तो दोस्तों अच्छा सवाल है, बिल्कुल पूछने वाला सवाल है एंड लॉजिकल है, आपसे इस बात को शेयर करनी जरूरी है। उनका सवाल यह कि सर यहां पर परफेक्ट के, फ्यूचर परफेक्ट के जो हमने तीनों स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं अब तक, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ऑलराइट, तो सबके अंदर जो है ये हैव ही क्यों आ रहा है? ऑलराइट, हैज क्यों नहीं आ रहा? तो इसका दोस्तों डिफरेंस एक्चुअली में ये है कि ये विल शैल अपने आप में क्या है, ये अपने आप के अंदर अपार्ट फ्रॉम बीइंग हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के अलावा ये जो है अपने आप में क्या है, मॉडल्स भी तो हैं। तो मॉडल्स साथ में थर्ड फॉर्म अगर आते हैं तो मॉडल्स और थर्ड फॉर्म के बीच में कभी भी हैज का यूज नहीं हो सकता। ऑलराइट,
चलते हैं दोस्तों। अरे उस टॉपिक को भी छोड़ दो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, नहीं, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको उसी समय बता दिया कि दोनों ही शब्दों का हिंदी मीनिंग शादी ही है। ऑलराइट, चलते हैं दोस्तों आगे। लेट्स मूव अहेड दोस्तों। यहां तक की बात जो है मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी होगी। एक व्यूअर का क्वेश्चन अच्छा था जो हमने डिस्कस कर लिया, मॉडल एंड थर्ड फॉर्म के बीच में कभी भी हैज नहीं आने वाला, हमेशा हैड ही आएगा। चलो क्यों ना हम उसको फटाफट साइड में लिख करके रख लें यहां पर ही, कि भाई कभी भी अगर कोई मॉडल आ रहा हो और साथ में उसके वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रखी हो, थर्ड फॉर्म आ रखी हो, तो बीच में कभी भी हैज का यूज नहीं हो सकता। ऑलराइट, इस चीज को हमें लिख करके रखना चाहिए। उनका क्वेश्चन लॉजिकल था बिल्कुल। चलते हैं दोस्तों आगे। ए मैरिज इज ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बट ए वेडिंग इज द सेरेमनी ऑफ गेटिंग मैरिड। यस, हैव ही आएगा बिल्कुल। चलते हैं दोस्तों आगे, मूव करता हूं मैं आगे लास्ट टेंस की और। हमारा लास्ट टेंस हमारा नंबर 12, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेसिक्स हमारा आज यहीं पर फिनिश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेसिक्स पे जो है वो टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट होगा, बकायदा टेस्ट होगा इसके ऊपर भी। चलते हैं दोस्तों आगे। मैं अगर प्रॉपरली जो है हम फटाफट से इसको फिनिश कर देते हैं तो फिर मैं समय निकाल करके फटाफट से जो है आगे डिफरेंस आपको बता दूंगा मैं कि हाँ भाई वेडिंग और मैरिज में डिफरेंस एक्चुअली में क्या होता है। चलते हैं दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका यूज कब, काम अभी वर्तमान में जारी है एंड कब से जारी है वो दिया हुआ है। फिर हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका यूज कब, काम पास्ट में भूतकाल में जारी था एंड कब से जारी था वो मालूम था। सेम वे यहां पर भी क्या होगा, सेम वे यहां पर भी कहानी क्या होगी कि काम फ्यूचर में भविष्य में जारी होगा और कब से जारी होगा, कब से चल रहा होगा, ठीक है, वह भी अपने को दिया हुआ होगा। तो फिर इसकी पहचान क्या बन जाएगी, से रहा होगा, टाइम के लिए आता है से, फिर वही चीजें सामने से रही होगी एंड से रहे होंगे। ऑलराइट, बिल्कुल इसमें आईएनजी वाली फॉर्म अपने को काम में लेनी है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर्स की अगर हम बारे में बात करें तो फिर एफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा दोस्तों, सब्जेक्ट आ जाएगा, विल शैल आ जाएगा, साथ में हैव एंड बीन, कंटिन्यूअस फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड टाइम। टाइम बोले तो सिंस एंड फॉर। पूरा स्ट्रक्चर अपने को यह बनता है जो ध्यान रखना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ऑलराइट, जैसे हमने एग्जांपल लिया सिंपल सा एक, शी विल हैव बीन वॉचिंग मूवीज सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से मूवीज देख रही होगी। वन मोर एग्जाम्पल, he will have been playing in the garden for an hour
वह 1 घंटे से गार्डन में खेल रहा होगा। बिल्कुल सिंपल सा है। एफर्मेटिव ध्यान रहेगा अगर अपने को तो नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव आराम से बन जाएंगे। पेशेंट डाइड वाला मंडे को करेंगे कवर, इसको हम। स्टडिंग इन इंग्लिश नहीं होगा, स्टडिंग इंग्लिश होगा। सिंस 1700 आवर्स, यस, एक्चुअल टाइम लिखने का तरीका यही होता है। चलते हैं दोस्तों आगे फटाफट से, एफर्मेटिव से आगे की ओर। आई होप बेसिक जो है वो अब किसी की दुखती रग नहीं होगी। ये सबको प्रॉपरली जो है मैंने धीरे ही सही, लेकिन एज वॉट आई बिलीव, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। भले ही हम धीरे चल रहे हो लेकिन हम सही चल रहे हैं तो अच्छी बात है। ब्रदर विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 o'clock। I will have been taking ना होकर के talking with her since evening, playing football for 4 hours। ओके, बिल्कुल। नेगेटिव पे आते हैं तो दोस्तों नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, विल शैल तो वैसे भी रहेगा। नेगेटिव है तो हमने शुरू से बात जानी हुई है, थर्ड प्लेस पर नॉट लग जाएगा एंड बाकी सारी चीजें सेम चलेंगी। विल, सॉरी, नॉट हैव बीन, साथ में कंटिन्यूअस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, देन टाइम यानी सिंस फॉर। ये अपने को स्ट्रक्चर मिला किसका? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर मिला। चलते हैं दोस्तों आगे। जैसे मैंने बोला कि भाई शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर ए वीक। वह 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रही होगी। 4 दिन टीवी नहीं देखूंगा तो आपने गा गी गे लगाया, सेंटेंस तो आपका सिंपल फ्यूचर का बनेगा। फिर फार्मर विल हैव नॉट क्यों करोगे आप? नॉट हैव करोगे डियर। बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। आई शैल हैव बीन टेकिंग क्लास सिंस 6 o'clock। ओके, चलते हैं दोस्तों आगे। वन मोर, ही विल नॉट हैव बीन पेइंग अटेंशन टू हिज स्टडीज फॉर ए, मैंने बोला लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा होगा। ऑलराइट दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको काम की बातें सारी मालूम चल चुकी है। यहां पर फटाफट से जो है मैं यहां पर अब इंटेरोगेटिव का भी कवर कर लेता हूं। तो इंटेरोगेटिव का दोस्तों स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर के लिए अपने को क्या करना होगा? हमें विल शैल को सब्जेक्ट के आगे लेके आना होगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन द सेम। मतलब सब विल शैल, सब्जेक्ट, have been, कंटिन्यूअस फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में टाइम आ गया, क्वेश्चन मार्क। तो ये दोस्तों अपने को स्ट्रक्चर मिला फिर किसका? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस का, लेकिन इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर मिला।
चलिए दोस्तों चलते हैं आगे फटाफट से, इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स भी हम कर लेते हैं। तो फिर सिंपल सा एग्जाम्पल इसका लिखते हुए चलते हैं हम। विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर। क्या वह 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रही होगी। क्लास की टाइमिंग मॉर्निंग 8 o'clock एंड इवनिंग 6 o'clock होती है, संडेज ऑफ। प्रेपोजिशन का कंट्री के नाम से दोस्तों क्या लेना देना। चलते हैं दोस्तों आगे। One more example, will they have been playing football since evening? क्या वे शाम से फुटबॉल खेल रहे होंगे। Will he have been paying attention to his studies for a long time? Full stop नहीं, question mark. Will my mom have been washing clothes since 2 o'clock? Okay. अरे प्रधानमंत्री कल वाराणसी आएंगे, तो ये तो पढ़ा दिया आज ही मैंने। गा गी गे लगा रहे हो तो फिर क्या होगा, सिंपल फ्यूचर बनेगा, लेकिन प्लान्ड एक्शन को शो करा जा रहा है यहां पर, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। स्पेशल केस है, मंडे को डिस्कस करेंगे। Shall we have been watching for me for an hour? सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं है माय डियर। Will she have been playing with her children for an hour? Play with आता है। Will she have been waiting for me for a week होगा, WICK नहीं, WEEK होता है। Will Rahim have been reading the Quran for 2 hours? 2 लगा रहे हो तो आर नहीं होगा, आर्स होगा। Will she have been playing football for 2 hours? क्वेश्चन मार्क होगा डियर। Will he have been watching movie since evening? ओके ठीक है। सिंस और फॉर को लेके अगर किसी डियर को कंफ्यूजन हो रहा है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट वाला जब करवाया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब हमने किया था, परसों की बात है, वो वाला वीडियो जरूर देखें, वहां पर मैंने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। यानी कि 7th of August का वीडियो जरूर देखें आप, आपको वहां पर उसका डिफरेंस मालूम चल जाएगा, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ऑलराइट, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। एंड लास्ट में जो मेरा क्लास का क्वेश्चन था कि वेडिंग एंड मैरिज में दोनों में अंतर किस चीज का होता है। दोस्तों सब हिंदी में तो हम इसके लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं, शादी, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर, इंग्लिश अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो दोनों के यूसेज के अंदर अंतर है। ऑलराइट, जिस दिन आप शादी के बंधन में बंध रहे हो, मतलब कि वो जो सेरेमनी होती है पूरी की पूरी, जो रस्म होती है, वो कहलाती है वेडिंग। ऑलराइट, वेडिंग जिस दिन आपका वो पूरा रिचुअल्स के साथ में जित सारी परंपराएं जो होती हैं उससे जो है आप एक बंधन में बंधते हैं, टाई होता है पूरा, उसको कहते हैं हम वेडिंग। एंड उसके आगे का जो पूरा वैवाहिक जीवन होता है हम उसको कहते हैं मैरिज। कभी भी कंफ्यूज हो तो 2 सिंपल सी चीजें याद रखना, कभी भी आपको डाउट नहीं होने वाला। इनविटेशन कार्ड जो शादी का होता है उस पर क्या लिखा रहता है, वेडिंग इनविटेशन, मतलब क्या हुआ, जिस दिन शादी हो रही है, जिस दिन वो रस्म हो रही है, उसके लिए कौन सा आएगा, वेडिंग। एंड कभी भी कोई दोस्त किसी की शादी हुई, इसको हम क्या कहते हैं, हैप्पी वेडिंग लाइफ या हैप्पी मैरिड लाइफ। तो आगे का पूरा वैवाहिक जीवन क्या कहलाएगा, मैरिज। ऑलराइट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं मॉर्निंग में वोकैब टेस्ट के अंदर 8 o'clock एंड इवनिंग में ग्रामर टेस्ट में 6 o'clock। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app
from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation. With lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link. For quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.